दुखी थी बहुत एकदम मन से, और बार बार बोल रही थी मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, मेरा कोई नहीं, मन में बोल रही थी मैं। और रास्ते में जाते जाते मुंबई में तो आप देखते हैं चारों तरफ गाड़ियां रहती है, तो मैं वहां से क्रॉस कर रही थी अपने भाइयों को पकड़ के हाथ। तो वही टाइम पे 2 मिनट में ऐसा हुआ, मतलब वो अनुभव ही कुछ अजीब है। 2 मिनट में मुझे ऐसा मन में, मतलब ऐसे यहाँ से कुछ आवाज आई जोर से, कि जैसे कोई पास में खड़ा हो और बोला हो कि क्यों चिंता करती हूँ, मैं हूं ना तुम्हारा। एकदम प्यार से कोई बोला। वो वाणी मैं आज तक नहीं भूली, ना कभी भूल पाऊंगी, क्योंकि मैं यहाँ वहां देखने लगी कि कोई भी नहीं है, गाड़ियां चल रही है जोरदार, लेकिन जब वो आवाज आ रही थी सडनली वो टाइम पे सारे आवाज बंद हो चुके थे, ना गाड़ियों के, ना कोई शोर गुल, कुछ नहीं। मैं देखती रह गई, दोनों मुझे एकदम जोर से ऐसे आवाज आना, और ये इतने प्यार से कोई बोल रहा था, मतलब वो, हाँ, इतने प्यार से कि मैं उस आवाज को मैं समझ ही नहीं पा रही थी ये आया कहाँ से। बार बार भाइयों को पूछा, तुमने सुना? तो वो लोग बोले नहीं, कुछ नहीं सुना हमने। मिनट की दूरी पे, और मेरे पाँव के नीचे एक माला आ गई। मैंने वो माला उठाई, देखी तो वो तुलसी की माला थी, जिसके लिए मैंने आज थप्पड़ भी खाई थी और दुखी भी हो गई थी। और अचानक से मुझे एक आवाज ऐसी आती है और मेरे मन में अचानक से खुशी की लहर भी आ जाती है। तो मंदिर में आते थे तो कई लड़कियों को मैं देखती थी टिप टॉप आ रही है, लेकिन आधे अधूरे कपड़े पहन के मंदिर में भी रो रही है, कोना पकड़ के वगैरह। फिर एक सीरियल लाइन की लड़की, उसने भी 3 बार आत्महत्या करने। तो मुझे समझ में नहीं आता ये लोग को हुआ क्या, ये लोग बार बार मतलब आत्महत्या की बातें सोचते हैं और ये सब। तो इनको पैसा है, सब कुछ है, फिर भी ये क्यों? तो उनके पास शांति नहीं थी और वो लोग परेशान थे उस चीज से। पैसा आ रहा है लेकिन उनको मन की शांति नहीं है। तो मैंने कई ऐसी लड़कियों को फिर भगवत गीता का ज्ञान दिया, थोड़ी सी भगवान की सेवा दी, माला वगैरह। और दूसरे दिन मैं उनको ले जाती थी भगवान के सामने कि देखो तुम्हारी सेवा भगवान स्वीकार कर रहे, तुम क्यों अपने आप को अकेला मानती हो और दुखी मानती हो? भगवान स्वीकार करे, तुम अब अपने जीवन को बदलो, भगवान के चरणों में जाओ, दुनिया को बहुत देखा, आप कृष्ण को देखो। दोस्तों, प्रेम और भक्ति की नगरी वृंदावन में जो एक बार आता है, भाव जिसके अंदर आ जाता है, फिर वो अलग नहीं हो पाता है। न जाने कितने ऐसे लोग हैं, भक्त हैं, साधक हैं, जिनके अंदर प्रेम और भक्ति का भाव ऐसा जागा, ठाकुर जी राधा रानी के प्रति स्नेह जागा कि वो दौड़े चले आए, भागे चले आए, और सब कुछ छोड़कर राधा रानी और ठाकुर जी के चरणों में उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। एक ऐसी ही भक्त से, साधक से मैं मिलवाने जा रहा हूँ, उनका दर्शन कराऊंगा, जो मुंबई में थी। और मुंबई में जब ठाकुर जी राधा रानी के बारे में उनको जानकारी हुई, उनकी भक्ति के बारे में जानकारी हुई, तो बचपन से ही भाव जागा और छोड़कर सब कुछ चली आई। जहाँ मुंबई में लोग कैरियर बनाने के लिए जाते हैं, फिल्मी दुनिया की ओर जाते हैं, चकाचौंध की ओर जाते हैं, मगर साधक और भक्त के मन में ऐसा भाव जागा कि वो सब कुछ छोड़ दिया और वृंदावन में आकर श्री धाम में बस भक्ति और भाव कर रही हैं। जी, राधे राधे। राधे राधे, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। लोग मुंबई में जाते हैं कैरियर बनाने के लिए और लगता है कि बस जीवन संवर जाएगा, और वहाँ ग्लैमर भी खूब है। उस सब कुछ छोड़कर आप चले आए। जी हाँ, मैं भक्ति में पहले से ही हूँ, बचपन से ही हूँ जी। तो इसी के कारण मुझे था ही मन में कि एक ना एक दिन वृंदावन धाम में बसना है। जी जी। और फिर वो समय आ गया तो आ गए हम। तो भाव कैसे जागा बचपन में, किस तरह से आया? एक्चुअली एक अनुभव मिला बचपन में, जब मैं छोटी थी, 10 साल की थी, तो मुझे एक बहुत तगड़ा अनुभव भगवान ने दिया। जब तक आपको कोई अनुभव तगड़ा सा नहीं मिलता, आप भक्ति में उतने रूढ़ नहीं हो सकते, मतलब वो कृष्ण की कृपा से ही होता है। जब मैं 10 साल की थी, मुझे छोटी सी उम्र में बहुत अच्छा अनुभव मिला कि मैं तुलसी की माला के लिए तुलसी की माला पहनना चाहती थी, तो जिद कर रही थी माता पिता से। तो मेरे पिता को बहुत गुस्सा आया कि सुबह से ही उठ के इसने तुलसी माला पहननी, जिद लगा रखी है। तो मुझे जोरदार उन्होंने थप्पड़ लगा दिया। अच्छा, अब मैं हाँ, तो मुझे इतना बुरा लगा क्योंकि मैं गांव में ज़्यादा रही हूँ और मुझे तीनों मामा लोग, मुझे सबसे ज़्यादा मैं लाडली और बहुत प्यार मिला। तो मुझे कभी किसी ने ज़ोर से भी बात नहीं की थी, और मैं अपने पिता के पास आई थी थोड़ी पढ़ाई आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन पहली बार मुझे थप्पड़ पड़ी तो मैं वो ज़्यादा प्यार जिसको मिलता है ना, वो बच्चे ज़्यादा झेल नहीं पाते हैं। हाँ, तो मैं थोड़ा सा बहुत ही एकदम ये हो गई। तो मैं मन में ऐसे सोचने लगी कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। जैसे बच्चे का दिमाग होता है वैसे सोच के मैं ये कर रही थी। फिर मेरे भाइयों को मैं साथ में स्कूल ले जा रही थी, क्योंकि मेरा ये काम था, मेरा स्कूल पास में ही था, उनको छोड़ के मैं चली जाती थी।
तो उन दोनों को लेके मैं जा रही थी, लेकिन दुखी थी बहुत एकदम मन से, और बार बार बोल रही थी मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, मेरा कोई नहीं, मन में बोल रही थी मैं। और रास्ते में जाते जाते मुंबई में तो आप देखते हैं चारों तरफ गाड़ियाँ रहती है, तो मैं वहाँ से क्रॉस कर रही थी अपने भाइयों को पकड़ के हाथ। तो वही टाइम पे 2 मिनट में ऐसा हुआ, मतलब वो अनुभव ही कुछ अजीब है। 2 मिनट में मुझे ऐसा मन में, मतलब ऐसे यहाँ से कुछ आवाज़ आई जोर से, कि जैसे कोई पास में खड़ा हो और बोला हो कि क्यों चिंता करती हूँ, मैं हूँ ना तुम्हारा, एकदम प्यार से कोई बोला। वो वाणी मैं आज तक नहीं भूली, ना कभी भूल पाऊंगी, क्योंकि मैं यहाँ वहाँ देखने लगी कि कोई भी नहीं है, गाड़ियाँ चल रही है जोरदार, लेकिन जब वो आवाज़ आ रही थी सडनली वो टाइम पे सारे आवाज़ बंद हो चुके थे, ना गाड़ियों के, ना कोई शोर गुल, कुछ नहीं। मैं देखती रह गई, दोनों भाई मेरे साथ में, बाजू में कोई भी नहीं है, और एकदम से मेरे मन में उठ रहा है ये, और मुझे एकदम जोर से ऐसे आवाज़ आना, और ये इतने प्यार से कोई बोल रहा था, मतलब वो, हाँ, इतने प्यार से कि मैं उस आवाज़ को मैं समझ ही नहीं पा रही थी ये आया कहाँ से। बार बार भाइयों को पूछा, तुमने सुना? तो वो लोग बोले नहीं, कुछ नहीं सुना हमने। तो मैंने उनको कुछ कहा नहीं। फिर थोड़ा मैं आगे बढ़ी, बच्चों को, मेरे भाइयों को आगे लेके, और सामने एक हनुमान जी का मंदिर था, और जैसे ही थोड़ा सा दूरी पे था, और 5 मिनट की दूरी पे, और मेरे पाँव के नीचे एक माला आ गई। मैंने वो माला उठाई, देखी तो वो तुलसी की माला थी, जिसके लिए मैंने आज थप्पड़ भी खाई थी और दुखी भी हो गई थी। और अचानक से मुझे एक आवाज़ ऐसी आती है, और मेरे मन में अचानक से खुशी की लहर भी आ जाती है। भले मैं उसको देख नहीं पा रही हूँ, पर कोई तो चीज़ है जी जो मुझसे कांटेक्ट कर रही है अपनी तरीके से। तो और ऊपर से मुझे तुलसी की माला, जो मैं चाहती हूँ, अपने आप मेरे पाँव पे आ जाती है, मैं उसे पहन लेती हूँ। तो मैं जब घर जाके माता पिता को ये बताती हूँ कि मुझे तुलसी की माला मिली, तो उनको यकीन ही नहीं होता है, लेकिन मेरे भाई बता देते हैं कि नहीं, दीदी हमारे साथ ही थी, अचानक पाँव में माला आ गई हनुमान जी मंदिर के पास। तो फिर मेरे माता पिता वो तो लेके माला भगवान के पास रख देते हैं, माता पिता मेरे, पर मुझे पहनने नहीं देते। पर मैंने ठान के रखा था, माला तो मैं पहन के ही रहूँगी, भक्ति मैं करके ही रहूँगी भगवान की, जो भी है। उसके बाद कैसे श्री वृंदावन धाम आना हुआ? श्री वृंदावन धाम में तो फिर बाद में हुआ। पहले मैं जो इस्कॉन मंदिर में सेवा करती थी, उसके बाद मैं भक्ति में थोड़ा सा आगे बढ़ी, संत वचन सुनने लगी, प्रवचन सुनने लगी, संस्कार, आस्था वगैरह। अपने दादी से भी मैंने बात की कि मुझे ऐसा कुछ अनुभव आया है, तो मैं उस आवाज़ को खोजना चाहती थी। फिर मैंने कई भागवतम, भगवद गीता वगैरह पढ़ी, प्रभुपाद की किताबें पढ़ी। तो वो पढ़ने के बाद मुझे महसूस हुआ कि मेरे जो मन में जो सवाल था, उसका जवाब इसमें है कि कृष्ण परमात्मा के रूप में सबके हृदय में विराजमान है। तब मुझे महसूस हुआ कि वो आवाज़ मेरे कृष्ण की थी, अब मेरा जीवन उन्हीं के लिए सरेंडर। तो मैं वैसे ही भक्ति करने लगी। तो वहाँ पर मुंबई में बहुत बड़ा मंदिर है, राधा रास बिहारी, तो मैं वहाँ फ्लावर सेवा करती थी, माला वगैरह बनाना, ललिता, विशाखा, राधा रास बिहारी वगैरह, उनकी सेवा करती थी मैं। और भी भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा थी। भगवद गीता को हम ले जाते थे, जो लोग बड़े बड़े डोनेशन देते हैं भगवद गीता का, तो वो हम भगवद गीता उठा के गरीबों को बांटते थे, गरीब बच्चों को वगैरह। मैं थोड़ा प्रचार करती थी, भगवद गीता के बारे में बताते थे, श्लोकों के बारे में बच्चों को, और वो बांटते थे। फिर कई स्टॉल लगे थे पंढरपुर प्रभुपाद घाट के लिए वगैरह। तो ऐसे बहुत सारे विभिन्न प्रकार की सेवाएं मैंने की थी। तो उस टाइम पे मंदिर में कई प्रकार की, मुंबई नगरी है तो सीरियल लाइन के लोग आते हैं वहाँ पे। अच्छा, वहाँ पर आते थे? हाँ, तो मंदिर में आते थे। तो कई लड़कियों को मैं देखती थी टिप टॉप आ रही है, लेकिन आधे अधूरे कपड़े पहन के मंदिर में भी रो रही है, कोना पकड़ के वगैरह। तो ऐसी लड़कियों को मैंने थोड़ा प्रचार किया। तो कभी मैं वहाँ दिए बनाती थी आरती के लिए वगैरह। तो कुछ लड़कियाँ तो खुद से मेरे पास आई, और कुछ लड़कियों को मैंने खुद जाके बात की, और उनको मैंने फिर, कुछ लड़कियों ने तो इतना कुछ बताया मुझे सीरियल लाइन के बारे में, और उस जगह से जहाँ से वो आई है, माया नगरी, मतलब जो वो जो बोलते हैं ना फिल्म की लाइन से। तो मुझे जब बताती थी रो रो के कि उधर का हाल, तो मुझे बहुत आश्चर्य लगता था कि इन लड़कियों ने अपनी ज़िंदगी कैसे बर्बाद की, पैसे के चक्कर में, नाम और उसके चक्कर में। तो बस मैंने उनको प्रचार करना शुरू कर दिया, भगवद गीता का ज्ञान। क्या जीवन की लाइफ के बारे में क्या बताती थी कि उनके साथ कभी धोखा हुआ? हाँ, बहुत सारी। कुछ लड़कियां आत्महत्या करने की कोशिश कर चुकी थी कई बार। हाँ, 2-3 बार किसी ने, एक कोकिलाबेन अस्पताल में काम करने वाली एक नर्स थी, वो लड़की, उसके साथ भी ऐसा हुआ था। फिर एक सीरियल लाइन की लड़की, उसने भी 3 बार आत्महत्या करने। तो मुझे समझ में नहीं आता ये लोग को हुआ क्या, ये लोग बार बार मतलब आत्महत्या की बातें सोचते हैं और ये सब। तो इनको पैसा है, सब कुछ है, फिर भी ये क्यों?
तो उनके पास शांति नहीं थी और वो लोग परेशान थे उस चीज़ से। परेशान। पैसा आ रहा है लेकिन उनको मन की शांति नहीं मन है। की शांति। तो मैंने सोचा कि ऐसी लड़कियों को समझाना चाहिए, तो मैंने कई ऐसी लड़कियों को फिर भगवत गीता का ज्ञान दिया, थोड़ी सी भगवान की सेवा दी, माला वगैरह। फिर दूसरे दिन उनको भगवान के सामने में लेके जाती थी, देखो तुमने बनाए हुए फूलों की माला भगवान ने स्वीकार की और तुम कहती हो तुम अकेले हो, तुमने बहुत पाप किया, देखो भगवान तुम्हारी सेवा स्वीकार कर रहे हैं, जी जी तो इसका मतलब भगवान ने तुम्हें क्षमा कर दिया, अब तुम अपने आप को सुधारो। ऐसे कह के उनको इतना अच्छा लगता, ओ कृष्णा ने मेरी सेवा स्वीकार कर ली, उछल जाती, अब मैं मेरी जिंदगी को बदल दूंगी। इस तरह से प्रचार करती थी, उनको प्रसाद खिला देती थी, क्योंकि मेरा थोड़ा वहाँ चलता था, सेवा करती पूरा टाइम, तो किसी को मैं प्रसाद ऐसे ही फ्री में खिला वगैरह देती थी। तो प्रसाद खाने के भी बहाने लोग जुड़े, कुछ लड़कियां भी जुड़ी, और ऐसा नहीं कि केवल लड़कियों को, प्रभु जी लोग भी, सीरियल लाइन के भी लड़के वगैरह उधर ऐसे घुमा करते थे, तो कई प्रभु जियों को भी मैंने प्रचार किया। वो ऐसी लड़कियों को ढूंढ के मेरे पास लाते थे, वो बहुत बड़े, हाँ डिप्रेस में है, हाँ जो जिंदगी खत्म कर हाँ सकती हाँ जी। कुछ लड़कियों को तो वो लोग खुद लाते थे, कुछ मॉडल लड़कियां होती थी, कुछ सीरियल लाइन की लड़कियां होती थी, और खुद वो भी एक सीरियल में काम करने वाले, बहुत अच्छा रोल करते हैं, इंद्र बनते, कभी क्या छोटे ऐसे इसमें काम करते हैं। तो वो खुद, उनको बहुत अच्छा लगा मैं प्रचार कर रही थी जिस तरह से, तो वो खुद ऐसी लड़कियों को लेके आते थे, मुझसे मिलाते थे, प्रसाद में देती थी उनको और प्रचार करती थी, थोड़ा समझाती थी। जी जी जी। तो ऐसा कितनी ऐसी चलता लड़कियां होंगी बहुत जो सारी, फिल्मों में जो हाँ बहुत मतलब सारी, आके या टीवी सीरियल हाँ में। जी। एक मेरी और एक सहेली थी जो तो सनी देओल के साथ काम कर चुकी थी। सनी देओल के साथ? हाँ अच्छा। तो वो तो सहेली तो बाद में बनी, पहले तो मैं नहीं जानती थी, मंदिर में आके उसको मैं देखती थी, तो वो मुझसे मिली, तो मैंने उसको थोड़ा सा प्रचार किया, समझाया, तो वो बहुत दुखी थी, उसी लाइन से बहुत दुखी थी, फिल्मी लाइन से? हाँ बहुत दुखी थी, तो उसको मैंने थोड़ा ऐसा प्रचार किया, ऐसा समझाया वगैरह, तो वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई। फिर धीरे धीरे मैंने उसको इस तरह से सिखाया कि वो भक्ति में इतनी आगे बढ़ी, आज वो वृंदावन में बस चुकी है और मुझसे पहले वो वृंदावन में आई है। तो मुझे इस बात की हमेशा खुशी है कि कई लड़कियां वृंदावन में आ गई, बस चुकी, कुछ भक्ति में एकदम दृढ़ हो गई। जो उनको कपड़े पहनने के ढंग नहीं थे, आधे अधूरे कपड़े, ना मान ना मर्यादा, उन लड़कियों ने ढंग के कपड़े पहनना सीख लिया, गोपी ड्रेस, साड़ी, ये उनको पसंद आने लगा। भगवान के लिए श्रृंगार करो, नहीं, जो कभी सजो, मतलब कपड़ों का ढंग नहीं था, हाँ आधे अधूरे कपड़े पहनते थे, वो उन्होंने मतलब कपड़े अपने चेंज कर लिए, पूरे चेंज, अंदर से, हृदय से वो लोग ने परिवर्तन कर लिया। कुछ लड़कियों को तो वैष्णव भक्त भी मिले जिनसे उन्होंने ब्याह करके अपनी जिंदगी पूरी भक्ति में लगा दी। अभी भी कभी बीच बीच में कोई मुझे मिल जाता है, मिलने आते हैं, तो मुझे बस इसी चीज़ की खुशी होती है जब वो लोग ये कहते हैं कि आपके वजह से आज हम धाम में बैठे हैं, आपके वजह से हमारा जीवन बदल गया। और मेरे लिए इतना काफ़ी है कि हम जो प्रचार करते हैं उसका मतलब ये कि एक जीव को भी हम भक्ति में लगा देते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि वो मतलब बहुत भाग्यवान है, उसने अपना मनुष्य जीवन सफल कर लिया, सफल सार्थक कर लिया, क्योंकि उसने किसी को भक्त बनाया। तो बहुत भगवान अनुभव भी देते हैं, नहीं तो हमारी भक्ति दृढ़ कैसे। आपने देखी और फिर श्री वृंदावन धाम में है, हाँ जी, उसमें और इसमें अंतर क्या दिखा कि बहुत खुला है, जमीन आसमान का अंतर है। माया नगरी में माया है, आप मंदिर से बाहर जाएंगे हर तरफ माया है वहाँ पे। मैं तो पूरा टाइम मंदिर में ही रहा करती थी, विभिन्न प्रकार की सेवा करते, लेकिन फिर भी माया में ही थी। लेकिन मतलब बाहर तो माया ही है, लेकिन घर में तिलक लगा के जब मैं घर से बाहर निकलती थी तो लोग ऐसे देखते थे, कोई लोग चिढ़ाते थे। मुंबई के लोग तो कैसे ना, तो तिलक को चिढ़ाना, ये करना, तो ऐसे टाइम पे मैं उनको, बाकी के लोग तो जवाब नहीं देते, मैं जवाब देती थी जाके। कुछ लड़कियां अगर बोले अरे तिलक लगा के बहन जी जा रहे वगैरह, तो मैं जाके बोलती थी तुमको मतलब लड़कियों को तुम लोग आइटम बोलते हो, ये बोलते हो। मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने मुझे बहन जी बोला, तो मैंने, हाँ, क्योंकि मेरे लिए ये संस्कार है। अगर आप किसी को बहन बोलते हो तो ये मेरे लिए संस्कार है। मेरे तिलक को और मेरे कंठी को देख के तुमने आइटम नहीं बोला। तो वो लड़के हक्के बक्के रह गए, कुछ लड़के ऐसे थे टपोरी टाइप, हाँ। तो उस दिन के बाद तो उन लोगों ने कभी जबान से कुछ ऐसा बोला नहीं, जबकि मेरा रास्ता रूटीन वही थी हमेशा की। बल्कि मैंने देखा उन लोग में चेंजेस आ गए। जब भी मैं उस रास्ते से गुजरती वो लोग शांति से खड़े रहते, उनकी बातें भी चल रही होती है वो भी वो बंद कर देते, बड़े आदर से देखते, कभी ऐसे प्रणाम भी कर लेते थे। तो मैंने बोला मुझे तो अच्छा लगा तुमने बहन जी कहा, तो क्योंकि ये हमारे संस्कार है, हम दूसरी औरतों को बहन और बेटी की तरफ देखना चाहिए। आइटम वगैरह ये मेरे लिए, ये तो घटिया चीज़ है मेरे लिए, ये गाली है मेरे लिए। मैंने ऐसे जवाब दिया था, उनको इतना अच्छा लगा, उन्होंने तुरंत ही माफ़ी
मांग ली थी। तो ऐसे भी अनुभव आए कि तिलक को भी लोग ऐसे चिढ़ाते हैं। मैं बोलती भाई मुस्लिम महिलाएं जब हिजाब वगैरह पहन रही है, बुर्का पहन रही है, अपने ढंग का सब कर रही है, तो हम क्यों शर्माएं? हम हिंदू महिलाएं क्यों शर्माएं? हिंदू लड़कियां तिलक लगाने से, कंठी डालने से, गोपी ड्रेस साड़ी पहनने से क्यों शर्माएं? अब विदेशी लोग अपने कल्चर को अपनाते हैं, हम हमारे कल्चर को कितना महान है, हमको तो एकदम दृढ़ता से आगे बढ़ना चाहिए। तो मैंने इसीलिए कभी भी अपना तिलक नहीं छोड़ा। और मुंबई नगरी में भी जब मैं जाती थी तो ट्रेन में प्रवास करूँ या रास्ते में कहीं, लोग मुझे देखते रहते थे। कुछ लोग आदर से एकदम प्रणाम वगैरह भी कर लेते थे, लेकिन मैंने कभी शर्म नहीं की। मुझे तिलक और कंठी पे गर्व है। तो लोगों को ये बताने की भी कोशिश की कि तुम लोग भी लगाओ और तुम लोग भी अपने सनातन धर्म पे कुछ लोग मुझे ट्रेन में भी मिलती थी, लड़कियां बोलती थी आप बहुत प्यारे लग रहे हो, तिलक और कंठी आपकी बहुत अच्छी लग रही है, हमें आपके जैसा बनना है। मैं कहती थी राधा रास बिहारी मंदिर आ जाओ, मैं आपको प्रसाद भी खिलाऊंगी, भक्ति। और कुछ लड़कियां आती भी थी, इवन 3 मुस्लिम लड़कियां मुझे मिलने आई थी वहाँ पे। मुस्लिम लड़कियां, बच्चियां थी, इतनी उम्र नहीं थी, उन्होंने ट्रेन में मिली थी, पर मैंने ऐसे ही बोल दिया था आप लोग आओ मंदिर में। और वो लोग मंदिर में आए तो मैं तो देखती रह गई कि ये वही लड़कियां जिनको मैं इसमें मिली थी। उन्होंने जैसे ही रास बिहारी को दर्शन किया, फिर सीताराम का, रास बिहारी का, और फिर गौ निताई का, और मैं निकल रही थी दिया लेके, उन्होंने तुरंत मुझे प्रणाम किया, तीनों लड़कियों ने। तो मैंने बोला भाई तुमको, मैं तभी पहचान नहीं पाई। तब उन्होंने बोला आपको याद है, हाँ दीदी हम मिले थे एक बार ट्रेन में, आपने हमको बोला था मंदिर आओ। तो मैंने उनसे, तभी तो मुझे पता नहीं था वो लोग मुस्लिम हैं, तो मैंने उन लड़कियों को बोला अरे रुको रुको, मैं अंदर से मैं तुम्हारे लिए महाप्रसाद, अब पता महाप्रसाद हर एक को नहीं मिलता, बाहर वालों को भी प्रसाद बाहर जो बटता है वो मिलता है, पर भगवान को भोग लगाया हुआ थाली का प्रसाद नहीं, महाप्रसाद बोलते हो, वो नहीं मिलता। पर मेरे उन्होंने पाँव छुए ना, मुझे मतलब बोलते हैं ना वैष्णव को प्रणाम करने से वैष्णव प्रसन्न हो जाता है, मेरी पता नहीं, मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता, मैंने महाप्रसाद लाके उन लड़कियों को दे दिया। वो लोग इतना, फिर बाद में मुझे बता रहे कि किसी का नाम सलमा है ये, फिर मैं बोली अरे तुम मुस्लिम हो? तो बोले हाँ, और दीदी हम आ गए ऐसे करके। तो मुझे बहुत और खुशी हुई, और मैंने उनको और प्रचार किया, कुछ किताब थी वो भी दे दी मैंने उनको भेंट में। तो मतलब लड़कियां पढ़ने जा रही थी ऐसे, मतलब कोई ये ज़्यादा बड़ी भी नहीं थी, पर मुझे अच्छा लगा कि ऐसे मतलब बहुत अनुभव मिले, और उसी सेवा का फल है जो आज मैं वृंदावन में हूँ। तो बहुत सारे ऐसे लोगों के जिनके जीवन को आपने बचाने का काम किया, तो आपको ये समझ में आया कि जीवन जो है, संसार जो है खोखला है, खोखला ही है, केवल दिखावे में जो है, फिल्मों के ग्लैमर में और चकाचौंध में लड़कियां भाग रही हैं, और लेकिन अंदर से वो कब रोती, कभी रोते हुए भी देखा है क्या? अंदर से देखो पैसा यश वगैरह, हाँ, मैंने ऐसी ही लड़कियों को जब मैं देखती थी रोते हुए, बिलखते हुए, प्रभुपाद के सामने खड़ी रह के रोती थी, कुछ भगवान को देख के रोती थी, तो मैं ऐसे लोगों को ही जानबूझ के पकड़ती थी, ताकि उनको वो उस भावना की स्थिति में होते हैं अब, क्योंकि वो टूटे होते हैं अंदर से। भगवान के सामने जो आंसू होते हैं ना, वो सही असली होते हैं, उसमें कोई ढोंग नहीं होता। बाहर भले दुनिया के सामने ये लोग एक्टिंग करें, लेकिन भगवान के सामने एक्टिंग नहीं हो सकती है, ये दिल से उनके आंसू थे। तो मैं जानती हूँ ये बात, तो मैं ऐसे लड़कियों को, फिर मुझे दया अपने आप आती, पता नहीं क्यों, जैसे भगवान ने यही सेवा दे रखी हो वहाँ पे, तो बाकी की सेवा के साथ में ये भी मुझे अच्छा लगता था कि ये भी करूँ, किसी का जीवन अगर एक जन का भी भक्ति में आए, किसी ने मेरे वजह से एक जन ने भी माला पकड़ी और महामंत्र जपा, तो मेरा जीवन धन्य हो गया कि भाई प्रभुपाद का मिशन कुछ थोड़ा बहुत, जैसे बोलते हैं ना, पूरा राम का पूरा सेतु बन रहा है, तो गिलहरी छोटा सा अपनी तरफ से मदद करती है। हनुमान जी जितना बड़ा तो नहीं, पर गिलहरी अपने छोटे से तिनके से, सुसाइड करने से, आत्महत्या करने से लोगों को रोका, 8-10 हाँ, बहुत लड़कियों ने ये बात कही थी कि हम तो जीवन से हारे थे, आज मैं लास्ट दर्शन करने आई थी और मैं अपना जीवन समाप्त करने वाली थी। एक लड़की ने बोला मैं तो ट्रेन से आज कूदने वाली थी, लेकिन आपने जो मेरे दिल में अभी प्रचार और भक्ति और आपने जो मुझे सेवा दी है, अब मैं कल भी आऊंगी, आपसे मिलूंगी, मैं अभी ऐसे गलत कभी करूंगी नहीं। मैंने उनको समझाया जीवन बहुत अनमोल है, मनुष्य शरीर बहुत अनमोल है, उसको हमें ऐसे थोड़े से दुख का आने से हमको उसको खत्म नहीं करना चाहिए, बस हमारा रास्ता गलत है। हम अगर सही रास्ते पे जाएंगे तो हमारा सारे दुख दर्द, भगवान जब हम भगवान की भक्ति करने लगते हैं तो ये तो सारे सुख दुख तो कुछ नहीं है, ये भगवान यूं हटा देते हैं। पर हमको सरेंडर करना होगा कहीं ना कहीं भगवान के सामने, दुनिया जिंदगी से सरेंडर करने से अच्छा भगवान के सामने सरेंडर कर दो। तो घर, फैमिली, परिवार सब छोड़कर श्री वृंदावन धाम में है,
मुंबई हाँ से। जी, तो हाँ। अब माता पिता को कैसा लगता है? मेरे माता आपके पिता तो निर्णय को लेकर? मेरे माता पिता गर्व करते हैं। बस मेरे माता पिता की यही इच्छा है कि ये शादी कर ले। तो मेरा थोड़ा सा ये, मैं पहले से ब्रह्मचारिणी बनना चाहती थी, जी। क्योंकि मैंने जैसे ही भगवत गीता पढ़ी, बहुत छोटी सी उम्र में भगवत गीता पढ़ ली, भागवतम सुन लिया, कई बार सुना पढ़ा, तो उसके बाद मेरा तो हो गया था पक्का कि मुझे कृष्ण के लिए कृष्ण की भक्ति करनी है और अपना जीवन कृष्ण को अर्पण करना है, शादी ब्याह में नहीं। क्योंकि मैं देखती थी मेरे थोड़े विचार अलग थे, उस टाइप के लड़के नहीं थे। जैसे कॉलेज, पता है आपको, मैं कॉलेज भी करने से मना कर रही थी। 10वीं होने के बाद मैं कॉलेज नहीं जा रही थी, क्योंकि लड़की लड़के वही सब कॉलेज में प्यार व्यार वो सब, और लड़के सब बिगड़ेले रहते। पता नहीं, जो ये लड़की मना करती है शादी से, उसको रिश्ते भी बड़े बड़े घर के आते हैं। अच्छा। तो मेरे माता पिता बहुत पड़े रहते थे पीछे, शादी करो, भले भक्ति करो पर शादी करो। पर मैंने लगातार आ रहे हैं। हाँ, फिर मैंने जब मंदिर आई जो इस्कॉन, तो मैंने उधर ब्रह्मचारिणी आश्रम है क्या पूछा था, तो उन्होंने कहा नहीं बेटा, प्रभुपाद तो मना करते हैं ब्रह्मचारिणी बनने से, आप भक्ति करो और अब हाँ शादी करो किसी भक्त से, अच्छे भक्त से। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, कृष्ण की जो इच्छा। अगर मैं फिर वृंदावन आ गई, मैंने पहले एक बार आई थी एक माता जी के साथ, तो वृंदावन में बहुत बड़ा अनुभव लिया था। जी। तो जैसे पूरा 1 महीना यहाँ पर रही थी, एक जी। माता जी लेके आई थी मुझे, जी। और वो टाइम पे एक बड़ा और एक अनुभव मुझे ऐसा मिला, जब दूसरे दिन हमको जाना था, 1 महीना पूरा हो चुका था, अलग अलग तरह के दर्शन लिए थे, पर मेरा मथुरा जन्म स्थान का दर्शन रह गया था। रह गया था। हाँ, तब मैंने मेरी वो जो लेके आए थे वो माता जी को कहा कि उनका नाम ललिता था। मैंने कहा ललिता, मुझे जन्म स्थान के तो दर्शन तुमने कराया नहीं, सारे दर्शन कर लिए, ये 1 महीना रहे, पर मुझे मुंबई में जाऊंगी तो लोग यही, माता जी लोग सारे यही पूछेंगे कि तुम इतना धाम में रहे हो, तुमने जन्म स्थान के दर्शन नहीं किए। तो मैंने बहुत ये किया, मुझे कैसे भी दर्शन करने हैं। तो ललिता ने कहा देखो, अभी टिकट तो हो चुकी, कल की हमारी टिकट है और कल हमको कैसे पहुंचना, अब आज हमारे पास समय नहीं है। तो ऐसे करके उसने टालम टाले की। दूसरे दिन जब जा रही तब मैंने उसको कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसने वृंदावन दिखाया, वही बड़ी बात थी मेरे लिए। फिर मैंने भगवान से ही कहा कि मेरा नसीब कंस से भी नीचे है, शायद मेरे में अभी कमी है। मन में आया। हाँ, मैंने भगवान से अंदर अंदर वही कहने लगी कि कंस से नीचे होगा मेरी कोई कर्म, इसके कारण मुझे आपके जन्म स्थान के दर्शन नहीं, जो कंस को लाभ हो रहा है मुझे नहीं हो रहा है। ये मन में बार बार सोचती थी और रोने लगी मैं, अंदर या अंदर रो रही थी। और फिर जब हम दूसरे दिन निकले तब तो आंसू छलक पड़े। तो ललिता पूछ रही थी आप मत रो, हम नेक्स्ट टाइम आएंगे तो दर्शन करेंगे। और जब हम मथुरा स्टेशन आए तो वहाँ पर हुआ क्या, ब्रजवासी ने कहा कि यहाँ से जाती है ट्रेन, और ललिता भी कई बार आ चुकी थी, उसको पता है। हम वहीं पे बैठे थे, वही स्टेशन, वही जगह जहाँ से मुंबई के लिए ट्रेन जाती है। आधा घंटा हो गया, पौना घंटा हो गया, ट्रेन नहीं आ रही। और ललिता बातें करती जा रही है, मेरे मन में तो एकदम दुख है कि मैं यहाँ तक आके कुछ नहीं, दर्शन नहीं कर पाए। और अचानक मैंने ही कहा भाई पौने घंटा हो गया, अभी तक ट्रेन नहीं आई, ललिता जरा पूछो। तब ललिता ने पूछा वो जो चिप्स वगैरह बेचते हैं उनको, ब्रजवासी को, तो उन्होंने कहा अरे ट्रेन तो अब भी चली गई, पीछे से चली गई। कभी कभी इधर से जाती है, कभी पीछे से चली जाती है, इस बार पीछे से चली। ऐसे जब सुना तो ललिता तो सीधा मुझे कहने लगी कि ये सब तुम्हारे कृष्ण ने किया है जानबूझ के। और सही में ऐसे ही हुआ। वो फिर भी टीसी से झगड़ा करी थी, मुझे ज्यादा पैसे ले लो पर मुझे आज की टिकट बना, मैं आज ही जाके दिखाऊंगी, कान्हा ने इसको दर्शन कराने के लिए कराया होगा। उसको भी एक अनुभव मिला, मतलब भगवान ने दिया। फिर बाद में वो तो उसके पति ने फोन किया, उसको डांट लगाई कि नहीं तुम, वो प्रेग्नेंट थी तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपके साथ एक लड़की भी है, आप चुपचाप उधर एक मेरे ब्रजवासी मित्र है उनके घर पे रहो, 1 दिन 2 दिन, आपका टिकट नहीं होता है तब तक दूसरा। तो फिर वो चुपचाप मान गई अपने पति के सामने, बोलती पति आज तक कभी ऐसा डांटा नहीं था, आज पहली बार डांटा है। तो वो भी तो चुपचाप बात मानी। फिर हम एक ब्रजवासी के घर पे गए, वो हमें लेने आए मथुरा में ही। तो मथुरा में ही हमारा उस दिन रहना हुआ, और टिकट तो उसको मिली नहीं। उन्होंने कहा कि 2 दिन लगेंगे। फिर उस दिन रुके, दूसरे दिन सुबह जब हम उठे, थोड़ा प्रसादम वगैरह हुआ, तो वहाँ की एक माता जी है, उनकी मैया ब्रजवासी की उम्र वाली है वो, उन्होंने कहा कि मैं जा रही हूँ मथुरा जन्म स्थान के दर्शन करने, कौन आ रहा है? तो मैं तुरंत उछल पड़ी, मैं आ रही हूँ मैया। ललिता ने कहा बस इसीलिए कान्हा ने ये सब किया है। फिर मैं बोली छोड़ कान्हा, तुझे भी तो बुलाना चाहते, चल साथ में दर्शन करते। फिर तीनों जन दर्शन किए। उस दिन जब मैं दर्शन करने गई, जो मेरे आंसू बहे है ना, कि प्रभु मतलब संसारिक प्रेमी फूल देता है गिफ्ट में, क्या मतलब अपनी प्रेमिका की इच्छा पूरी करने के लिए। मेरे ये जो प्रेमी है, मेरे कृष्ण, इन्होंने मेरे लिए इतनी बड़ी ट्रेन भगा दी, रोक दी, जो भी मतलब भगा दी उन्होंने ट्रेन,
ताकि मुझे दर्शन हो उनके। और ये सोच सोच के मुझे एकदम खुशी हो रही थी कि ये बड़ा चमत्कार था मेरे लिए और मैं जन्म स्थान का दर्शन कर पा रही हूँ, जबकि मैंने कभी सपने में नहीं सोचा कि अभी तो निकलना था, मतलब और ऐसे हो गया। ट्रेन मिस होना और दर्शन होना, मथुरा में रुकने को मिलना, एक रात ब्रजवासी के घर का खाना खाना मेरे लिए बहुत बड़ा चमत्कार था। और आप यकीन नहीं करेंगे, जैसे हम लौटे दर्शन करके उसी दिन भैया ने कहा कि शाम की ट्रेन की टिकट हो गई, मतलब उस अभी मैंने दर्शन कर लिया, घर आए हम प्रसाद पान, भैया आके बोल रहे कि रात की आपकी ट्रेन की टिकट हो गई, मतलब आज ही रात को जाना है, बताओ, मतलब दर्शन के लिए। तो अब ललिता ने बोला देखा ये काना नहीं किया ये तुम्हारे तो तब मेरा और विश्वास होने लगा, मतलब मेरे काना कुछ भी कर सकते हैं, आप बस उनके लिए श्रद्धा रखो, वो आपके लिए एक सच्चे प्रेमी भी बनने के लिए तैयार है। ऐसा प्रेमी भी नहीं मिलेगा जो आपके मन की बातों को पढ़े। मैंने मुंह से नहीं सबको ऐसे बोला था, लेकिन हाँ मेरे काना से मैं अंदर बोल रही थी कि मेरे कंस से भी नीचे होगी शायद, इसलिए आप मुझे अपने जन्म स्थान के दर्शन नहीं। तो काना ने तो मेरे लिए इतना किया और मुझे दर्शन इतने आराम से हुए, आपको मैं क्या बताऊँ। जब मैं गई वहाँ पे तो बहुत नज़दीक से और बहुत देर तक, पता नहीं वहाँ के गार्ड भी कुछ नहीं बोल रहे थे, मैं बहुत देर तक दर्शन कर रही थी, रोते जा रही थी, तो मुझे बहुत सुकून मिला। और तब मुझे महसूस हुआ भक्ति अगर हम सच्चे से दर्शन को बहुत अच्छी तरह से आपने देखा है, मुंबई के ग्लैमर को भी बहुत अच्छी तरह से देखा है आपने। तो भारत की बेटियों को कुछ संदेश देना चाहेंगी कि उन्हें क्या करना चाहिए, वो अंदर से कैसे आत्मबल से बढ़ें, खोखला ना हो। मैं तो यही चाहती हूँ कि मर्यादापूर्ण जीवन जिए, शील प्रभुपाद की किताबें पढ़े। औरतों के लिए बहुत ज़रूरी है मर्यादा। देखो स्वतंत्रता चाहिए महिलाओं को, ठीक है, आप स्वतंत्रता है, आपके माता पिता ने आपको पढ़ाया लिखाया, ये अच्छे काम करने के लिए किया है, आप अपने कुल का नाम रोशन करें, कुछ बने, कुछ बड़े बने, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी मर्यादा को तोड़ दें। अपनी मर्यादा तोड़ना कहीं मतलब अपने माता पिता जिन्होंने जीवन भर हमारे लिए किया, हम ऐसे माता पिता को धोखा दे के लड़कियाँ किसी 2 दिन में मिले हुए लड़के के साथ भाग जाना, ये करना, तो ये बहुत बड़ा अपराध है एक माता पिता के, जो अपने माता पिता के नहीं, वो किसी की नहीं हो सकती। आप उनका नहीं रख रहे हो जिन माता पिता ने आपके लिए इतना किया। हाँ, तो या तो फिर कृष्ण के नाम से रहो। मेरे माता पिता जब मुझे शादी की बात ज़्यादा जिद करते तो मैं एक ही बोलती थी, पांडुरंग मतलब कृष्ण तुम्हारे जमाई है, और मेरी माँ हंसती थी और मैं बोलती थी ऐसा जमाई तुम्हें मिलेगा कृष्ण जैसा कहीं पे, ये ब्रह्मांड के मालिक है वो, कभी दुखी रहेगी तू। तो मुंबई में थे माता पिता तो यकीन नहीं करते थे, इतने मेरी बातों के ये हंस के उड़ा देते थे। आज आपको यकीन नहीं होगा, मेरे माता पिता पंढरपुर धाम में रह रहे, मैं वृंदावन में रह रही हूँ, मेरे माता पिता डायरेक्ट पांडुरंग भगवान के विट्ठल के चरणों में रह रहे हो। मेरी माँ मुझे याद दिलाती है, तो ऐसा बोलती थी पांडुरंग तुम्हारे जमाई है, पांडुरंग जमाई, और पांडुरंग के धाम में बैठी और पांडुरंग संभाल रहे सब। तो होता है ये, अपने माता पिता को हम पे गर्व होना चाहिए, हमें ऐसे कर्म करने चाहिए। हमारे माता पिता हमें हाय दे या माता पिता को से ऐसा कोई बर्ताव नहीं करना चाहिए, बहुत उपकार होते हैं। अपनी संस्कृति और अपने संस्कार बहुत जरूरी है, और लड़कियों को सोच समझ के फैसले करने चाहिए, किसी के भी इसमें तुरंत नहीं आना चाहिए, अपना भी थोड़ा सा ये लगाना चाहिए, अपने संस्कारों को याद रखना चाहिए, कर्तव्य, मान मर्यादा, रहन सहन, ये सब बहुत ज़रूरी है। मैं ज़्यादा करके इस पे बोलती हूँ, कई लड़कियों को पसंद नहीं आता जब मैं ये कहती हूँ कि भाई तुमको मर्यादा में रहना चाहिए, वो तो स्वतंत्र विचार की हमको ऐसा, लेकिन स्वतंत्र विचार में क्या हो रहा है, क्राइम ज़्यादा हो रहे हैं, तो उसमें लड़कियों का भी खुद का भी तो दोष है। ऐसा नहीं है कि देखो दुनिया में हर प्रकार के लोग होते हैं, लेकिन हम लड़कियों के लिए जो देखो पुरुष और स्त्री का कोई बदल नहीं सकता है, जो प्रकृति ने बनाया वो रहने वाला है। हम कितना भी चाहे भाई हम पुरुष बनेंगे, पुरुष नहीं बनेंगे, तुम पैंट शर्ट पहन लो, कुछ भी कर लो, तुम जितना अपने मर्जी कर लो, रहोगे आप स्त्री, और स्त्री की मर्यादा आप पे लागू होगी, वो नियम आप पे लागू होंगे, आप मानो या ना मानो। तो स्वेच्छा से सब नहीं होता है, भले अकेले, देखो मैं यहाँ पर अकेले रह के भक्ति करती हूँ, पर मेरे माता पिता गर्व करते, मेरे भाई कहते थे रात को 12 बजे भी हमारी बहन आए तो हम पूछेंगे नहीं कि कहाँ से आए, क्योंकि इतना भरोसा है हमारे, वो 10 जन को सुधार के आएगी, ऐसे बोलते थे। तो ये विश्वास क्यों, क्योंकि बचपन से देख रहे कि हमारी बहन किस तरह की है। मर्यादा पूर्ण जीवन जीना ये हर लड़की को अपने से होना चाहिए। माता पिता तो सिखाते हैं, उनके संस्कार तो होने ही चाहिए, इसलिए पहले ना माता पिता को ही बच्चों को बचपन से ये सिखा देना चाहिए, ये संस्कार बहुत जरूरी है कि भाई बेटी को ऐसे रहना चाहिए, आप भक्ति भजन करो, वो खाने पीने का स्वतंत्र, आपका रहन सहन का, आपकी मर्जी से शादी, आप हाँ अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है कोई, आप माता पिता से बोलो, आपके दुश्मन थोड़ी ना है, आपके हिसाब से। मेरे माता पिता ने सीधा मुझे बोला तुम जिससे कहोगे हम उससे शादी करवा देंगे, हमें पता है तुम किसी भक्त को चुनोगी, अच्छे इंसान को चुनोगी, लेकिन हम नहीं करे, हम भक्ति में है, ये है।
लेकिन ये माता पिता खुद फ्रीडम देते हैं जब आपके लक्षण अच्छे होते हैं, लक्षण अच्छे तो होते माता पिता खुद फ्रीडम देते हैं। माता पिता दबाते नहीं है, दुश्मन थोड़ी ना है। जी, जी। दुनिया में अगर सबसे हितैषी इस संसार में भगवान के अलावा अगर कोई है तो वो माता पिता है। और माता पिता में अगर हम भगवान नहीं देखते तो हम असली भगवान को क्या देखेंगे? बोलते भगवान को नहीं देखा, अरे भाई तुम पहले अपने माता पिता में भगवान देखो। तुमको कोई अच्छा संदेश दे रहा है, आपको उसमें भगवान के दर्शन करने चाहिए। आजकल तो तमाम ऐसी लड़कियां हैं जो 2 मिनट में रिश्ते नाते तोड़कर जो है अपने तोड़ देती है, तुरंत अपने माता को छोड़ देती है, अपने पिता को छोड़ देती है। मतलब इतनी मति उनकी, इतनी दुर्दशा, उस गति होना, मुझे बहुत दुख होता है ऐसे लड़कियों के लिए। एक लड़की ऐसी ही थी, गांव से ही आई थी, मैंने उसको ऐसे ही भक्त बनाया था और बहुत अच्छी भक्त बनी थी, उसकी मैंने दीक्षा भी कराई थी और गलत सारे तरीके उसने बदल दिए थे। मैंने वृंदावन में उसकी दीक्षा कराई, उसको सुधारने का मौका दिया, लेकिन किसी किसी की किस्मत ही खराब होती है। तो उसका थोड़ा सा ऐसा हुआ कि उसने अपने माता पिता को छोड़ के एक ऐसे मतलब गलत कदम उठा लिया, गलत एक लड़की के साथ में मतलब ब्याह कर लिया जो भक्त भी नहीं था। तो मुझे बहुत कष्ट हुआ कि मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। भक्ति में आके आपको नीचे नहीं गिरना है, आपको तो सीढ़ी ऊपर चढ़ना है। इसके लिए क्या होता है, ऐसा गिरते क्यों है? जब आप वैष्णव भक्तों का साथ छोड़ देते हो तब ये गिरना होता है। जब आप वैष्णव भक्तों के, शुद्ध भक्तों के साथ में रहोगे या अच्छे भक्तों के साथ में रहोगे तो आपका मानसिक संतुलन हमेशा ऊंचे पे रहेगा, गिरेगा नहीं। लेकिन जब हम ऐसे भक्तों का वगैरह संग छोड़ देते हैं, श्रवण छोड़ देते हैं, कथा सुनना, अच्छी बातें सुनना, ये सब छोड़ देते हैं, तो पतन की ओर ही बुद्धि जाती है। तो वो कारण है कि आप पढ़ते नहीं हो, भगवत गीता नहीं पढ़े, आप भागवतम नहीं पढ़े, इसके लिए मति इतनी नीचे गई ऊपर आने के बाद भी भक्ति में। तो ये भी होता है, पर भगवान कहते हैं जो मेरा भक्त है उसका मैं पतन नहीं होने देता। तो एन तेन प्रकार कभी ना कभी वापस बुद्धि सात्विक होगी, ऐसे लोग भी भक्ति में वापस लाएंगे, भगवान लाएंगे, ऐसे सोचती हूँ मैं। हरे कृष्णा। अभी आपने सुना अर्चिता देवी दासी जी को, जिन्होंने जीवन के मर्म को बताया, भक्ति मार्ग के बारे में बताया और कैसे उन्होंने बताया कि फिल्मी दुनिया के ग्लैमर में तमाम ऐसी लड़कियां फंस गई, टीवी एक्टर थी, फिल्मों में जिन्होंने काम किया और वो सुसाइड करने के लिए, आत्महत्या करने के लिए अपने कदम उठाने जा रही थी और अर्चिता जी ने उन्हें बचाने का काम किया। उन्होंने ये बताया कि अगर भक्ति मार्ग पर चलते हो तो कभी भी जीवन में खोखले नहीं होगे, कभी भी कमज़ोर नहीं होगे, कभी भी घातक कदम नहीं उठाओगे। और इसीलिए मुझे महसूस होता है, मुझे लगता भी है कि अकेली मुंबई से आकर श्री वृंदावन धाम में बड़े अच्छे से भक्ति कर रही हैं, बड़े अच्छे से सेवा का काम कर रही हैं। तो आप सब भी इनको ज़रूर सुनिए, मेरा निवेदन है, मेरा आग्रह है। और भारत की बेटियों को तो ज़रूर सुनना चाहिए, इस वीडियो को ज़रूर कहें, देखें और सुने भी और आत्ममंथन और चिंतन करें कि भक्ति मार्ग पर चलने से कैसे जीवन सुधर सकता है, कैसे बदल सकता है। और निश्चित मानिए कि आप कभी भी घातक कदम नहीं उठाएंगी, आप कभी भी गलत कदम नहीं उठाएंगी। और जैसे अर्चिता देवी जी ने कहा कि भगवान के बाद माता पिता भगवान हैं, तो माता पिता को भी भगवान मानिए, तभी जो है आप अच्छे रास्ते पे चल सकेंगी। वृंदावन की इस यात्रा में लगातार ऐसे ही त्यागी, तपस्वी, महान संतों के दर्शन ठाकुर जी और राधा रानी जी की कृपा से होते रहेंगे।